वंशी विभूषित करा नवनीत दाता पीतांबर पदाधरुषा पूर्णेन्दु सुंदरमुखा धरविंद नेत्रा कृष्णावरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य। प्रणव बोध का अध्याय 3 मकार की उपासना। नंबर 1 अव्याकृत। शरीर द्वय कारमात्मा ज्ञानम साभासमव्याकृतमिति उच्यते साभासमव्याकृतमिति उच्यते। दोनों शरीर सूक्ष्म और स्थूल का कारण आत्मा का ज्ञान जो चेतन के आभास से युक्त है अव्याकृत कहलाता। ओंकार की उपासना आकार और उकार से होती हुई मकार पर आती है। मकार सूक्ष्मतर अवस्था है। स्थूल और सूक्ष्म जगत का नानात्व यहाँ तिरोहित हो जाता है। उस नानात्व का कारणभूत तत्व शेष रहता है। हम देख चुके हैं कि स्थूल जगत का कारण सूक्ष्म जगत है। अब हम यहाँ विचार करते हैं कि सूक्ष्म जगत क्या है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का कारण आत्मा का ज्ञान है। ये अज्ञान ही कारण शरीर है। तत्वबोध में कहा गया है कारण मात्रम सत्स्वरूपा ज्ञानम अनिर्वाच्यान अविद्यारूपम शरीर द्वयस्य निर्विकल्पक रूपम यदस्ति तत्कारण शरीरम ये जो अनिर्वाच्य है, अनिर्वाच्य अनादि अविद्या रूप दो शरीरों का कारण मात्र सत्स्वरूप का ज्ञान और निर्विकल्पक रूप है, उसे कारण शरीर कहते हैं। अनिर्वाच्य माने जिसका वर्णन नहीं हो सकता, अनादि माने कब से है कुछ पता नहीं, अविद्या रूप जहाँ ज्ञान का लेश मात्र नहीं, दो शरीरों का कारण मात्र सत्स्वरूप का ज्ञान निर्विकल्पक रूप है, उसे कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर सूक्ष्म और स्थूल शरीरों का कारण है, इसलिए उसे कारण शरीर कहते हैं। सूक्ष्म और स्थूल शरीर उसके कार्य है। कारण से उत्पन्न कार्य नष्ट होने पर कारण में लीन हो जाता है। जैसे मिट्टी रूप कारण से घट रूप कार्य उत्पन्न होता है और घट नष्ट होने पर मिट्टी में ही लीन हो जाता है। सब लोगों का कारण शरीर एक समान नहीं है, इसलिए उनसे उत्पन्न बुद्धि भी सबकी एक समान नहीं है। स्त्री पुरुष कीट पतंग पशु पक्षियों के नाना रूप शरीरों का हेतु कारण शरीर ही है, इसलिए उसे दोनों शरीरों का कारण मानते हैं। कारण शरीर अविद्या रूप है। अविद्या का अर्थ है सत्स्वरूप आत्मा का अज्ञान। आत्मा का अनुभव न होना ही अज्ञान है, जिसे अविद्या कहते हैं। सत वस्तु का ज्ञान न होने पर मन उसके स्थान में असत वस्तु की कल्पना कर लेता है और उसे ही सत समझ लेता है। अंधेरे में रस्सी पहचान में न आने पर उसके स्थान में सर्प की कल्पना उत्पन्न होती है
और वहाँ सर्प का होना सत्य भाषित होता है। गहन निद्रा में अपना पराया कुछ भी नहीं दिखता, अपना पराया कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी ज्ञात नहीं होता। यही अविद्या है। इसका अनुभव हम सभी लोग करते हैं। यह अविद्या ही माया है जो नानात्व का सृजन करती है। हम यह कह सकते हैं ब्रह्म ही एकमात्र सद वस्तु है और समस्त जगत उसी की माया शक्ति से उत्पन्न हुआ है। माया के दो रूप, एक वो माया जो जगत की रचना करती है और दूसरी माया वो जो मिथ्या जगत के सत्य होने की भ्रांति उत्पन्न करती है। भ्रांति उत्पन्न करने वाली माया अविद्या है। जगत की रचना करने वाली माया के भी दो रूप हैं, एक है अव्याकृत माया और एक व्याकृत। अव्याकृत माया ब्रह्म में लीन तद्रूप होकर स्थित रहती है, उसका कुछ अता पता अलग से नहीं लगता। उस समय ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं रहता। उस माया के सक्रिय होने पर सूक्ष्म और स्थूल जगत का विस्तार हो जाता है। इस अवस्था में वो माया व्याकृत कहलाती है। इसलिए कह सकते हैं कि अव्याकृत माया कारण है, अव्याकृत माया उसका कार्य है। साभासम, इसका तात्पर्य यह है चेतना के आभास से युक्त। अव्याकृत माया स्वतः तो जड़ है, वो स्वयं कुछ नहीं कर सकती। परमात्मा की शक्ति होने के कारण उसमें परमात्मा की चेतना का आभास रहता है अव्याकृत माया में। इसलिए चिदाभास युक्त होकर वो जगत की रचना करने में समर्थ हो जाती है। जीव के लिए यह माया अविद्या है और ईश्वर के लिए वो अव्याकृत माया है। कारण शरीर, एतत् कारण शरीरमात्मनः, एतत् कारण शरीरमात्मनः